बांग्लादेश में, बनकर लैंडरों को भगाओ इधर से, मुंबई से लैंडरों को भगाओ। पूरा लैंडर लोग हमारे मुंबई पे कब्जा किए, पूरा लैंडर लोग हमारे मुंबई पे कब्जा किए। दोस्तों, देश की हालत देखते हुए जिस बात की कल्पना हम कर रहे थे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिस बात का डर था वही हो रहा है। अगर आप वार कर रहे हैं तो आपको पलटवार भी तगड़ा मिलेगा, और अब ऐसा ही हो गया है। महाराष्ट्र से जो तस्वीर निकल करके सामने आई वो बहुत खतरनाक है। कैसे बजरंग दल के गुंडे उग्र हो गए, मुंबई की सड़कों पर हाहाकार मचाने लगे, और जब इसका पलटवार गल्फ कंट्रीज की तरफ से देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एंटी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में मुंबई छोड़ो के नारे लगे। इस नारे से पूरा मुंबई गूंज उठा। अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से इस देश में मुसलमानों के खिलाफ मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज की घटनाएं और उनके सामूहिक बहिष्कार की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, और ये प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा ही बीते दिनों से चलाया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज जो कुछ भी हुआ वो इस देश को शर्मसार कर देने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की जो छवि इतने सालों में हमारे और आपके पुरखों ने मिलकर के बनाई, उस छवि को पूरी के पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, ये सिर्फ किसी एक दिन के लिए उसकी घटनाक्रम की बात नहीं है। ये भगवा चोले वाले संगठन पूरे देश में जो उत्पात मचा रहे हैं, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है दोस्तों। और भारत की छवि इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि पूछिए मत। और इस मामले में अब तमाम अंग्रेजी मुल्कों के साथ साथ गल्फ कंट्रीज भी इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि जो कुछ भी हो रहा है एक धर्म विशेष के खिलाफ, जिस तरह से उसे हर जगह टारगेट किया जा रहा है, वो किसके द्वारा प्रायोजित है, वो किसकी नफरत की उपज है। और सवाल ये भी होता है कि क्यों आखिर इस तरह की किसी भी मामले पर सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही। इन लोगों के लिए कोई गाइडलाइंस, कोई लिमिटेशंस नहीं तय की जाती हैं। दोस्तों, इस तरह की तमाम तस्वीरों को देखकर हम और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन भगवाधारी गुंडों में ज्यादातर युवा हैं। तो ये देश के लिए काफी अलार्मिंग है कि हमारा देश का युवा किस तरफ जा रहा है। इस देश के जो लोग हैं दिमागी तौर पर या यूं कहें कि भविष्य इस देश का कहां जा रहा है। देखिए जरा इसको। बनकर पूरा मुंबई बनकर भेंचोद, ये लैंडर लोग हमारे हिंदू बहन बेटी को अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में। बनकर लैंडरों को भगाओ इधर से, मुंबई से लैंडरों को भगाओ। पूरा लैंडर लोग हमारे मुंबई पे कब्जा किए, पूरा लैंडर लोग हमारे मुंबई पे कब्जा किए। दोस्तों, इस पर सरकार चुप है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि देश के अंदर कितना भी बंटवारा हो जाए, देश कितना भी बंटता चला जाए, भले देश के टुकड़े हो जाए, लेकिन मोदी सरकार अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए एकदम अपने होठ सिल के रखेगी। देश में तमाशा जिस तरह से बढ़ा है, कई बार तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं ना, हिंदुत्ववादी बनके, ये अब सरकार के हाथ से भी निकल गए। और कई बार ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि इस तरह की घटनाएं होती रहे, ताकि हिंदू मुसलमान लगातार चलता रहे। चाहे वो बरेली की घटना हो, वाराणसी की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, ये दुनिया में देश को बदनाम करने के लिए और साथ में देश के अंदर एक नए बंटवारे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार बनती चली जा रही है। अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले ये जो गुंडे हैं, कभी बजरंग दल के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर जो हरकतें कर रहे हैं, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। और अब तो थू थू इनकी जापान से लेकर ओमान तक हो रही है, क्योंकि एक जापानी शख्स के साथ बनारस में जमकर बदसलूकी की गई, उससे बिना बात की माफी मंगवाई गई। तो क्या ये वीडियो दोस्तों जापान में नहीं देखा गया होगा? बाहरी मुल्कों के अखबारों में भी भारत छाया हुआ है। यहाँ के लोगों की हरकतों की वजह से जो भारतीय बाहर मुल्कों में रहते हैं, वहां नफरत का शिकार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हेट बढ़ रहा है। वहां की अखबारें ये कह रही है कि देखो कैसे भारत में भगवा राजनीति करके मोदी एंड टीम ने अपनी राजनीति को भारत में एक्सपैंड किया।
और जो अभी तक बरकरार है। और दोस्तों समझने वाली बात है कि ये कुछ दिनों पहले क्रिसमस के मौके पर तमाशा कर रहे थे, ईसाई धर्म के लोगों के सबसे बड़े त्योहार का तिरस्कार कर रहे थे, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो हम कितने बड़े जाहिल हैं। और दोस्तों कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का पहुंचा है। ये तमाम तोड़फोड़ की तस्वीर, हैवानियत की तस्वीर विदेशों में पहुंची, तो बताइए ये करके क्या मिला? सिर्फ नफरत बढ़ी। दोस्तों आपको एक खबर बता दूं कि कनाडा में भारतीय छात्रों की हत्याएं हो रही हैं, बाकायदा उन्हें गोली मारी जा रही है, तो किसी की लाश कहीं से बरामद हो रही है और ये सब हिंदू छात्र हैं। आखिर क्यों भारतीय छात्रों के खिलाफ विदेश में इतनी नफरत फैल रही है? क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि उनके धर्म के साथ, उनके त्योहारों के साथ भारत में क्या हो रहा है। तो वो एक असर हमें देखने के लिए मिला। और अब यही गुंडा एलिमेंट मुसलमानों के पीछे फिर से पड़ा, मुसलमानों को भारत छोड़ो कह रहा है, मुंबई छोड़ो कह रहा है। तो अब अंग्रेजी मुल्क इनकी हरकतों की वजह से नफरत से भर रहा है। तो वो वक्त भी दूर नहीं है जब गल्फ कंट्रीज, जहां पर मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है, और इन तमाम गल्फ कंट्रीज में भारतीय लोग भरे पड़े हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। और दोस्तों तब कैसा लगेगा जब यही सुलूक उन देशों में हो उनके साथ। जबकि दोस्तों एक तरह से एक असर हमें इतिहास में देखने को मिल चुका है। जब हुजूर की तौहीन की गई थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता द्वारा, तब तमाम गल्फ कंट्रीज भारत से उखड़ गए थे। जवाबदेही तय करवाई थी, उस प्रवक्ता को निष्कासित करवाया था। तो भारत में ये गुंडा एलिमेंट जो कुछ भी कर रहा है, एक सस्ती राजनीति के लिए, दिन भर की 2-3 हजार की दिहाड़ी के लिए अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहा है। और इसमें फायदा किसका होता है? केवल नेताओं का। तो बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब